अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज है रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड। माहिरीन का ख्याल तो ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके एक अच्छे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, मोटरवेज, हाईवेज एक अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। जिस तरह हम बाखूबी जानते हैं कि कराची की दोनों पोर्ट्स, कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट, ये पाकिस्तान की तिजारत में, कारोबार में एक अहम किरदार अदा करती है और तकरीबन 95% पाकिस्तान की कुल ट्रेड तिजारत इन्हीं दो बंदरगाहों से होती है। अब इन बंदरगाहों को मुल्क के साथ बाकायदा मोटरवे के थ्रू कनेक्ट करने का मंसूबा बनाया गया है। अब इन दोनों बंदरगाहों से मोटरवे शुरू की जाएगी और वो फिर बरास्ता हैदराबाद सक्खर तक जाएगी। ये 480 किलोमीटर तवील मोटरवे होगी और इसको बनाने का मकसद ये है कि अभी जो मौजूदा M9 जो कि पहले एक सुपर हाईवे थी, अब इसके पैरेलल एक नई मोटरवे जो कि 3 लेन्स आने के लिए और 3 लेन्स जाने के लिए बनाई जाएगी। अब इस तेज रफ्तार मोटरवे के सबब कराची वालों के लिए एक अल्टरनेट रूट भी होगा कि अगर वो सक्खर और बाकी मुल्क के किसी भी हिस्से में जाना चाहते हैं। अब इस मोटरवे के बनाने का फायदा क्या होगा? अब कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट पर फुल कैपेसिटी में सामान की तरसील बआसानी हो सकेगी। जब कंटेनर शहर के अंदर दाखिल नहीं होंगे तो कराची शहर की सड़कें खराब नहीं होंगी, कंजेशन नहीं होगा, रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। और इसके साथ साथ चाइना का माल जो सी पैक रूट के थ्रू आना स्टार्ट हो गया है और चाइना ने अपना पहला कार्गो इलेक्ट्रॉनिक्स का सी पैक के रूट के थ्रू एक्सपोर्ट कर दिया है, जिसका हम आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बता भी चुके हैं। और अब चाइना से मजीद कंटेनर्स भी आएंगे और एक एस्टिमेशन के मुताबिक, तखमीने के मुताबिक तकरीबन एक साल में 1000 कंटेनर्स इसी रूट के थ्रू चाइना दूसरे मुल्कों को सामान एक्सपोर्ट करेगा, फरोख्त करेगा। तो चाइना का माल महफूज तरीके से पहुंचेगा इन दोनों पोर्ट्स पर। और इसी तरह फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जो कि पाकिस्तान बड़े सालों से कोशिश कर रहा है कि ये ममालिक भी पाकिस्तान की बंदरगाहों को इस्तेमाल करें अपनी मसनूआत फरोख्त करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। इन मुल्कों में सहरे फहरिस्त है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ये ममालिक पाकिस्तान की बंदरगाहों को यूज करें और पाकिस्तान को एज आ तिजारती गेटवे यूज करें अपनी तजारत को परवान चढ़ाने के लिए। जब ये मोटरवेज बन जाएंगी तो फिर मैं समझता हूँ बआसानी इतनी हैवी ट्रैफिक चाहे चाइना से आ रही हो, चाहे इन सेंट्रल एशियन कंट्री से आ रही हो, तो बआसानी इतनी हैवी ट्रैफिक को अकोमोडेट कर लिया जाएगा। अभी तो मसला ये है, जब हैवी ट्रैफिक कराची शहर में दाखिल होती है और दिन के औकात में तो हैवी ट्रैफिक का दाखला कराची शहर में ममनू होता है, तो कभी रोडों पर रश होता है, कभी धरने होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये मामलात ट्रैफिक के फ्लो को रोकते हैं। फिर कराची शहर पाकिस्तान की मेन मोटरवे के साथ उस तरह कनेक्ट नहीं है जिस तरह होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं, पंजाब, केपी, वहां पर प्रॉपर मोटरवेज बनी हुई है और उनके शहर, देहात, गांव मोटरवे से वेल कनेक्टेड है। तो जब ये मोटरवेज कराची में बन जाएंगी तो फिर इस मोटरवे पे किसी भी किस्म की कोई छोटी ट्रैफिक नहीं चल पाएगी और यहाँ पर गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक रवानगी के साथ सफर कर सकेंगे। ये जो मोटरवे होगी ये 480 किलोमीटर की होगी। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम इसकी जो लागत होगी, बनाने की कॉस्ट होगी, वो लगभग 1000 अरब रुपए होगी। हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि ये मोटरवे
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنائی جائے، اور اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ موٹر وے تعمیر نہیں ہوتی تو حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اپنے فنڈ سے، پیسوں سے اس اہم موٹر وے کو ضرور تعمیر کرے گی، وفاق اور سندھ حکومت دونوں مل کر، کیونکہ اس موٹر وے سے یقین جانیے ریونیو، پیسہ بہت زیادہ آئے گا۔ اگر کوئی کمپنی اس موٹر وے کو بناتی ہے تو تقریباً 3000 ارب روپے کا ریونیو 25 سالوں میں جنریٹ ہونے کی توقع ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ موٹر وے ریونیو جنریٹ کرے گی، جب یہاں پر مختلف کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی، سروس ایریاز بنائے جائیں گے، ہوٹلز بنیں گے، تو یہ 3000 ارب روپے کی بھی جو رقم ہے یہ بھی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، اور جتنی اہم یہ موٹر وے پاکستان کے لیے ہے شاید ہی کوئی اور ہو، کیونکہ آپ کی پورٹ بندرگاہیں ایک طرف اور خیبر پشاور دوسری طرف، تو اب آپ ذرا سوچئے جب یہ موٹر وے بن جائے گا تو آپ بآسانی کراچی بندرگاہ سے خیبر تک 120 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے گاڑی پر سفر کر سکتے ہیں، اپنی سامان تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں ود آؤٹ اینی ہیسل